हेलो, गुड मॉर्निंग। ये मल्टी फंक्शन इंसुलेशन टेस्टर कुसुम मेको का कैम मॉडल नंबर है CAM5100। आपको आज मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। ये इसका केस है, इसमें एसेसरीज आते हैं। तो कैलिब्रेशन रिपोर्ट रहेगा, सॉफ्टवेयर CD और उसके साथ पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर के लिए, फिर मैनुअल रहेगा जिसमें कि सब फंक्शन का और एसेसरीज़ का जो भी ऑपरेट कैसे करना है, ऑपरेशन वगैरह सब एक्सप्लेन किया है अच्छे से। ठीक है, ये है 5100 CAM5100 मल्टी फंक्शन इंसुलेशन टेस्टर। फर्स्ट मैं आपको एसेसरीज बताऊंगी। इसमें आता है, ये है यार्ड बेल्ट जो हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे इसका दिया है बेल्ट लगाने के लिए, ये कैरी करने के लिए है यहाँ से। और इसके साथ ये टेस्ट लीड है, टाइप्स ऑफ है, लूप वगैरह फंक्शन के लिए जो भी यूज़ करने सब अलग अलग है। फिर एडेप्टर दिए, एडेप्टर चार्जर 2 टाइप की, USB केबल सॉफ्टवेयर के लिए, लूप के लिए एक अलग से केबल दिए जो कि हम प्लग करने के लिए और मीटर मिलाने के लिए। ठीक है, ये हुआ एसेसरीज। ये मीटर यहाँ पे सब फंक्शन का दिया है जो कि है यहाँ पे। पहले मैं आपको ऑन करके दिखा दूँ। ये ऑन ऑफ का स्विच है, यहाँ से ऑन करेंगे लॉन्ग प्रेस करके, फिर ऑफ के लिए भी सेम है। अभी ये इंसुलेशन पे है, इंसुलेशन पे ये सब फंक्शन आए हैं यहाँ पे। जैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस पे वोल्टेज का, यहाँ से वोल्टेज चेंज कर सकते हैं हम 125। ये रिमूवेबल, ये एक मिनट में निकाल देती हूँ। इसमें वोल्टेज के ऑप्शन है 125 वोल्ट है, 250 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट तक आप इंसुलेशन चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये वोल्टेज रेंज है 125, 250, 500 एंड 1000। जो भी है यहाँ से हम की से सिलेक्ट करके चेंज करके फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अभी 1000 पे आया, फिर से चेंज करना है लो रेंज पे, तो यहाँ से एंटर करना है। ओके, 125 हो गया। ये होगा इंसुलेशन का। इंसुलेशन के लिए हमें फिर कनेक्शन का एक बार बता देती हूँ। यहाँ से कनेक्शन का है, यहाँ पे लाइन, अर्थ और न्यूट्रल के लिए कनेक्शन है, और वोल्टेज रेजिस्टेंस ये यहाँ से LNE पे चेक करेंगे। प्लस माइनस यहाँ पे दिए है सिंबल, प्लस का और माइनस का। कनेक्शन डायग्राम मैनुअल में भी दिए हैं, यहाँ से करने तीनों का, सबका अलग अलग रहेगा। फिर एक यहाँ पे है चार्जिंग के लिए, यहाँ पे पॉइंट दिया है। इसमें SD कार्ड है, माइक्रो मेमोरी कार्ड जो बोलते हैं। इसमें आप डेटा सेव कर सकते हैं, फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर है ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर केबल, सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने के लिए PC को USB केबल यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर ये TV का, और TV के लिए आउटपुट दिए हैं, ये कर सकते हैं। और इंसुलेशन पे यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, वो देखा। फिर ओके, ये बीप ऑन चाहिए ऑफ चाहिए, उसके लिए लॉक करना है या नहीं करना है। ठीक है, रेफरेंस रेजिस्टेंस भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे फिर कनेक्शन करके अभी इंसुलेशन में बीपर ऑन लॉक, और यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, जैसे कि L और N में कनेक्शन करना है इंसुलेशन के लिए। ये डॉट जहाँ पे भी हम रखेंगे वहाँ पे बताएगा कि कौन कौन से इसमें पॉइंट में कनेक्शन करना है, ये लाइन का, अर्थिंग का, न्यूट्रल का। तो जैसे इंसुलेशन में L और N में कनेक्शन करना है, यहाँ पे कनेक्शन कहाँ पे करना है, मतलब यहाँ से जो है L, E और N। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं L और N में कनेक्शन करके करना है इंसुलेशन चेक करने के लिए। उसके बाद है रेजिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ से तीनों में कनेक्शन करना है। फिर यहाँ पे आएगा मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस की रेंज। उसके बाद है लो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, लो रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी हमें कौन से रेंज पे, कौन से रेंज से चाहिए वो यहाँ पे दिखा है। जैसे कि यहाँ पे ये रेंज दिए 0.51 मिनट
और 10। तो कंटिन्यूटी के लिए हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कौन सा है। फिर उसके बाद ये बीपर का ऑन ऑफ करने के लिए इसका भी कनेक्शन दिया है, L और N में कनेक्शन करके देखना है। फिर फेज सीक्वेंस के लिए यहाँ पे तीनों में कनेक्शन करना है, रोटेशन चेक करने के लिए। फिर बाद में आपको एक एक रीडिंग सबका करके दिखाऊंगी फिलहाल ये। फिर यहाँ पे है लूप चेक करने के लिए, ओके। और लूप रेजिस्टेंस और लोड जो रहेगा उसका वो चेक करने के लिए यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ से है RCD, ठीक है। ये सब फंक्शन हो गए। यहाँ से स्विचेस का मैं आपको बता देती हूँ। ये हेल्प का स्विच है, तो आपको कनेक्शन कैसे करना है वो आएगा सबका, जो भी है अलग अलग रेंज पे किसको कैसे कनेक्ट करना है वो हेल्प से आपको पता पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी फिर रोटेशन के लिए ये फेज सीक्वेंस चेक करने के लिए, और ये कनेक्शन हेल्प स्विच से आपको समझ में आएगा ये कौन कौन से है। लूप में भी और RCD, ये दोनों टाइप के कनेक्शन आपको इसमें हेल्प से मिलेंगे। फिर जब हम चेक करेंगे जहाँ पे भी रखेंगे कनेक्शन करने के बाद टेस्ट स्विच प्रेस करना है। तो टेस्ट स्विच प्रेस करने के बाद रीडिंग है जो भी आएगी। और ये फंक्शन ऑपरेट करने के लिए F1 F2 ये स्विचेस ऑन करने। फिर अगर मेनू में जाना है आपको तो ये, फिर यहाँ पे मेनू है। अभी ये सेटिंग में गए, फिर लैंग्वेज, यहाँ से लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, डेट टाइम सेट कर सकते हैं, टीवी का सेट कर सकते हैं। 3 ऑप्शन दिए इसमें ऑफ़ करने के लिए, अभी ऑफ पे हैं। फिर ये बैक करने के लिए ये स्विच है। फिर मेमोरी जो भी स्टोर रहेगा, कितना मेमोरी स्टोर हुआ है वो सब यहाँ पे आएगा। और किस में आपको फ्लैश पार्टीशन SD कार्ड, मतलब कौन से इसमें मेमोरी आपको ये सेव करना है वो है सब, और ये फॉर्मेट के लिए। उसके बाद है ऑटो स्क्रीन ऑफ का फंक्शन ऑन ऑफ रख सकते हैं, कितने मिनट में डिसेबल करना है वो सेट कर सकते हैं। ऑटो पावर ऑफ का भी ऑप्शन है, अभी डिसेबल है लेकिन 1 मिनट 10 मिनट 20 मिनट का आप कर सकते हैं। ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट और अपग्रेड करने के लिए ये ऑप्शन हो गए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड का, जो भी रिकॉर्डिंग रहेगा यहाँ पे शो होगा रिकॉर्ड करने के बाद। अभी कुछ किया नहीं इसलिए। और फिर अभी सेटिंग ब्लूटूथ से डेटा रिकॉर्ड और डेटा लॉग किस में से आपको सेव करना है वो इसमें सेट कर सकते हैं। अभी ये हो गया सब मीटर के फंक्शन का। अभी मैं आपको 1-2 फंक्शन टेस्ट करके बताऊंगी, ओके। मैं चेक करके दिखाऊंगी जो कनेक्शन दिया है यहाँ पे L और N में। तो यहाँ पे L में और N में कनेक्शन किया, ठीक है। अभी वोल्टेज सेट किया 125 वोल्ट है। अभी यहाँ पे मेरा इंसुलेशन किट है, यहाँ पे मैं कॉमन और 10 मेगा में डाल रही हूँ। फिर यहाँ पे टेस्ट स्विच प्रेस करेंगे, 10 का आया 9.91, ओके। और अभी चेंज करते हैं एक, जैसे कि मैंने 50 लिया, 50 मेगा, तो यहाँ पे आया, एक मिनट, वोल्टेज पास हो रहा है और 49.8 आ रहा है, ओके। कितना वोल्टेज पास हो रहा है वो भी आएगा। एक मैं वोल्टेज चेंज करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये है 500 वोल्ट पे रखती हूँ, 500 वोल्ट पे हम एक बार 100 मेगा में रखते हैं, 100 मेगा की रेंज लेते। फिर यहाँ पे टेस्ट बटन प्रेस किया, फिर 500 में है 526 वोल्टेज पास हो रहा है और 100 मेगा का है 99.8, ओके। ये इंसुलेशन का हो गया। अभी मैं आपको लो ओम में दिखा देती हूँ। लो ओम का कनेक्शन भी हेल्प से आप चेक कर सकते हैं कनेक्शन कैसे करना है। L और N में कनेक्शन करना है, और जैसे कि मैंने अभी L और N में कनेक्शन किया, और ये लो रेंज पे जैसे 20 पे रखा अभी, ओके। और फिर मैंने यहाँ से चेक किया 21.1 समथिंग आ रहा है, और ये करंट आ रहा है इसका,
लीकेज करंट, और ये 10 पे रखा अभी, 10 का है, 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, अभी एक वोल्टेज का बता देती हूँ आपको। वोल्टेज का है, फेज सीक्वेंस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, वोल्टेज भी। अभी मैं डायरेक्टली जो अपना कनेक्शन केबल दिया है वो यूज़ करके, ये रहा लाइन अर्थिंग और न्यूट्रल का, फिर डायरेक्टली सॉकेट में डालना। फिर यहाँ से मैंने वोल्टेज पे रखा और ऑन किया अभी। अभी ये है 220 और 50 हर्ट्ज़। इसे हम यहाँ पे लूप का भी चेक कर सकते हैं और आरसीडी का भी चेक कर सकते हैं। अभी ये हो गया सब फंक्शन का। अभी मैं आपको डेटा सेव कैसे करते हैं वो दिखा देती हूँ। यहाँ से प्रेस करेंगे तो सेटिंग आएगा, रन सेटिंग और डेटा, तो डेटा रिकॉर्ड। अभी यहाँ से अगर कुछ कोई रीडिंग ली तो डेटा रिकॉर्ड करने के लिए फिर ये कौन से नंबर से क्या नाम से सेव करना है वो एडिट करेंगे यहाँ से, और एंटर करके ये प्रेस करके फिर एंटर करके फिर एंटर करेंगे, फिर वो सेव हो गया। अभी 1-2 रीडिंग मैंने सेव की है, वो अगर हमें देखना है तो यहाँ से फिर यहाँ पे आना है डेटा रिकॉर्ड करके और ये एंटर करना है। फिर यहाँ से जो सेव किया है वो सारा डेटा यहाँ पे आएगा। ओके, अभी एक ही रीडिंग सेव हुई, 1-2 और करके देखते हैं। ओके, अभी ये लो रेजिस्टेंस पे है, यहाँ पे 1-2 रीडिंग सेव करके देखते हैं। ये कनेक्शन हुआ, फिर यहाँ से ये रीडिंग आया। ओके, अभी सेव करना है, अभी इसको सेव करेंगे 7 मिनट। ओके, अभी ये सेव हो गया। फिर नेक्स्ट और एक रीडिंग लेंगे, जैसे मैंने भी 100 ओम पे रखा है। फिर टेस्ट किया, एक मिनट बैक करना है, फंक्शन 100 आया। ठीक है, ये भी एक रीडिंग सेव करेंगे, फिर एंटर, फिर ये सेव हो गई। अभी जो सेव रीडिंग की है उसको रीड करने के लिए डेटा रिकॉर्ड में जाना है। फिर यहाँ से जो 3 रीडिंग सेव की वो यहाँ से एंटर करके एंटर किया तो ये ओपन हो गई। फिर नेक्स्ट ये हमने 3 रीडिंग जो सेव की थी। अगर हमें इसको रिपीट इसका जनरेट करना है तो जो सीडी दी है वो इंस्टॉल करनी है पीसी में, तो ये इसका मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो ये इसका सॉफ्टवेयर आएगा। ये आ गया। अभी मैं इसको कनेक्ट करती हूँ पीसी के साथ मीटर को। सीडी इंस्टॉल करने के बाद जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके यहाँ पे ऐसे ये आएगा फॉर्मेट, ये है 5100 का। फिर मैं यूएसबी कनेक्शन के साथ यहाँ पे कनेक्ट करके फिर यहाँ पे हमको यूएसबी कनेक्ट करना है। ओके, फिर यहाँ पे कॉम पोर्ट 6 पे हो गया है, तो ये कनेक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ पे कम्युनिकेट करके है मीटर स्टोरेज के बाद जो हमने 3 रीडिंग सेव की है ये आएगी, तो आप इसको सेव कर सकते हैं एक्सपोर्ट करके। अभी मैं डेस्कटॉप पे सेव करके दिखा देती हूँ आपको, KM5100 के नाम से सेव। ओके, सक्सेसफुली सेव। फिर ये आया, ये जो हमने 3 रीडिंग सेव किए उसका। ओके, डेट वगैरह आया, कौन से फंक्शन में हमने किए, अर्थ में, फिर लो ऑन कंटिन्यूटी, कौन से नाम से सेव की थी, कौन से फंक्शन पे है और क्या रेंज पे किया है और क्या रीडिंग आया वो, ये ऐसे आपको डेटा सेव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।